हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को इसमें कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले और 10 से 15 दिनों में हम अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने की कोशिश दोस्तों इस सीरीज़ में करेंगे। और हम सबसे पहले, अगर मैं चलो आपको पहले इंट्रोडक्शन ही देता हूँ, तो ये जो आज आपकी क्लास 1 है और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम टॉपिक के जो हैं वो टेंस पढ़ेंगे। टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि फिर टेंस ही हमारी दूसरी चीज़ों में हेल्प करेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि बस सर हमें इतना पढ़ा दीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ कीजिए आप अच्छे अपने उससे बेस्ट कीजिए, पेपर निकल जाएगा। हाँ, अगर आप पेपर निकालने के उससे पढ़ोगे तो ना तुमसे वो चीज़ आएगी ना तुम्हारा पेपर निकलेगा। तो तुम पढ़ो अपने लिए, तुम पढ़ो अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसमें तुम बढ़िया हो जाओ, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि टाइम भी कम बचा है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे भी प्रॉफिट उठा सकते हैं हम वैसे उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है इस वीडियो को इसी स्पीड पे देखने की, क्योंकि मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा कभी भी। मैं कोशिश करूँगा 25 to 30 मिनट में अपनी ये जो सेशन है वो इस इंग्लिश क्लास का वो बंद कर दें। और 30 मिनट में ही आपको 30 मिनट तक अपने आपको कंसंट्रेट रखना है और अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ आपको क्लास में आना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वॉइसेस। इसमें वॉइसेस की बात करूं तो इसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी के दोस्तों अंदर हम तीसरे नंबर पर हम कोशिश करेंगे स्पीच पढ़ने की। स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर कोशिश करेंगे इसमें मॉडल, ऑक्सिलरी। फिफ्थ पे हम करेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और सिक्स क्लास में हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट रख ले, जैसे एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन का। और एक टॉपिक और है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, या तो आप इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कह लीजिए या फिर इसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। अब देखिए, अगर मैं सभी चीज़ों में बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि टेंसेस आपके लिए मस्ट है। टेंसेस तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए टेंसेस आते हैं, आपसे ट्रांसलेशन आती है और आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, ना केवल इंग्लिश में बल्कि एसएसटी में भी, बल्कि मैथ में भी, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी हो गई, साइंस भी हो गई। और अगर आपको नॉलेज है और आपसे मतलब सेंटेंस लिखने ही नहीं आ रहे तो भी मतलब प्रॉब्लम तो है। वो अलग बात है कि थोड़े बहुत उस पर भी नंबर मिलेंगे, लेकिन देखिए उतने तो नहीं मिलेंगे अगर आप सही से लिखते हैं तो जितने उस पर मिलते हैं। तो चलो मैं इस इंट्रोडक्शन की क्लास में ही आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बस ऐसे ही पढ़ लेना है और फिर छोड़ देना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश है हमारी एक लैंग्वेज। इंग्लिश है हमारी एक लैंग्वेज। और होता क्या है कि लैंग्वेज को ना पढ़ने का लिखने का ना एक तरीका होता है, वो तरीका ही दोस्तों ग्रामर होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि लैंग्वेज को राइट करने का और स्पीक करने का एक वे होता है,
वो वही दोस्तों क्या होता है, ग्रामर होता है। आप इंग्लिश में उसे ग्रामर कह लीजिए, हिंदी में उसे व्याकरण कह लीजिए। जैसे कि अगर आप कभी देखते भी हैं तो आप कभी भी ना इस तरीके से नहीं अपनी मतलब अगर आप एक करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, अगर हिंदी में ही बोलते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, लेकिन कभी भी आप इस तरीके से तो नहीं कहते होंगे, एक गिलास मम्मी दीजिए मुझको पानी, नहीं ऐसे तो नहीं कहते होंगे। तो ये जो तरीका है कि पहले आप मम्मी बोलोगे, उसके बाद एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए, ये चीज़ें ही मतलब इन शब्दों के व्यवस्थीकरण को अगर इंग्लिश में बोले तो वर्ड्स के अरेंजमेंट को हम ग्रामर बोलते हैं, कि कौन सा वर्ड किस अरेंजमेंट के साथ, किस रूल के साथ हमारा किस तरीके से लगता है। अब नॉर्मल सेंटेंसेस में तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, तो वहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अब इसमें सबसे पहले ही अगर हम बात करते हैं टेंस की, तो देखिए टेंस जो होता है कुछ टेंस में और लोग टाइम में इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर टाइम क्या है, टेंस क्या है। देखें टेंस क्या है, टेंस जो है वो पार्ट है किसका, टाइम का। मतलब क्या होता है कि टाइम हमेशा ही टेंस से बड़ा होता है। अब तुम कहोगे सर इसमें टाइम कहाँ से आ गया, तो देखिए जैसे हम टाइम लाइन पर कुछ चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि टेंसेस हों उसमें भी आप पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। यहाँ पे जो आगे आएगा कभी फ्यूचर, जैसे कि तुम इस वीडियो को देखोगे, और ये पास्ट, ठीक है, पास्ट जो हो चुका होगा। अब जो नॉर्मल प्रेजेंट को बताता है वो बताता है हमारा प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अगर हम इन तीनों ही टेंस की बात करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ पहले हुई हो, या जो चीज़ अभी चल रही है, या जो चीज़ अभी होगी, जिसका होना अभी बाकी है, वो चीज़ें फ्यूचर में हो गई, तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट हमारा करता है टेंस। टेंस हमारी हेल्प करता है कि हम उन सेंटेंस को समझ सके कि वो पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, या फिर वो बात कर रहा है फ्यूचर की, और वही चीज़ें हमें समझनी हैं। तो इसमें सबसे पहले अब टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए ना इसमें एक वर्ड यूज़ होता है, वर्ब। हमारी वर्ब बताती है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से स्टेट ऑफ टाइम का है, भाई वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर वो फ्यूचर का है। तो वर्ब हमारी हेल्प करती है हमारे टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उसके साथ साथ ही लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऑफ स्पीच हमारी और भी हेल्प करते हैं, उनको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, लेकिन हम वर्ब को थोड़ा सा इस पर फोकस अपना रखेंगे, क्योंकि वर्ब हमारी किसी भी सेंटेंस की मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसा हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही किसी भी सेंटेंस की जो आत्मा होती है, जो साउल होती है, वो वर्ब होती है। अगर वर्ब खराब तो पूरा का पूरा सेंटेंस खराब हो सकता है। तो इसी तरीके से हम आज की तो इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं कोशिश करूँगा कि कल से हम पूरा का पूरा आधा घंटे का सेशन रखें, और हम अपने इस सीरीज़ को बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेके चलें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, और अपनी टॉपिक को हम इस अपने वीक से स्ट्रॉन्ग कर लें। अच्छा, आपका काम ये होना चाहिए कि जैसे ही आपने ये चीज़ें टॉपिक पढ़ा है, साथ साथ ना आप इसका रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन आप कर सकते हैं क्लास को दोबारा देखने से भी, या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको बोल दूंगा कि अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर बार कोशिश करूंगा बोलने की, या फिर उन स्क्रीनशॉट को बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, और कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने की, और अपने टेंस से हम अपनी क्लास को स्टार्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपका बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है तो दोस्तों।